हाय दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार एचबीएस अकेडमी के माध्यम से गांव देहात जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक चैनल समर्पित करता हूं जो कि गांव देहात वालों के लिए है, अर्थात जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए है। वेरी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको भूगोल में जलवायु विज्ञान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भूगोल एक विषय नहीं है। भूगोल एक ज्ञान की जननी है, क्योंकि भूगोल को विषय के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि भूगोल में हम अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसलिए भूगोल को ज्ञान की जननी के नाम से जाना जाता है। टॉलमी ने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि भूगोल वह आबहवा विज्ञान है जो कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। आप इस परिभाषा से सहमत होंगे कि पृथ्वी झलक स्वर्ग में देखता है। तो इसमें हम सब कुछ, चाहे हमारा संसाधन भूगोल हो, चाहे मानव भूगोल हो, आर्थिक भूगोल हो या भौतिक भूगोल हो, इन सभी प्रमुख शाखाएं और उप शाखाओं का अध्ययन करते हैं। तथा उसी में से भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जो अति महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है भूगोल के लिए। यदि भूगोल का अध्ययन करना है तो इस शाखा से अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है जितना कि मानव के लिए ऑक्सीजन। क्योंकि जलवायु विज्ञान के अध्ययन के बिना हम भूगोल को नहीं समझ सकते हैं। तो भूगोल को समझने के लिए जलवायु का अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। यह टॉपिक मैं आपको लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यह टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो आप देख सकते हैं जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। तो इसमें हम अलग अलग अध्यायों में इसे बांट रखा है, जिसको आप कई भागों में अर्थात कई अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। जिस तरह से इंसुलेशन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, हीट बजट, प्रेशर, स्टेबिलिटी, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, जेट स्ट्रीम, और इसके बाद हमारा जो एयर मास, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तथा वहीं पर हमारा वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स क्या है, ग्राउंड वाटर, वेदर्स, फोर क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, एप्लाइड क्लाइमेट, यानी कि व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, जो कि आज घटित हो रही हैं। तो इंसोलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी जानते हैं और आप सब लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि यह टॉपिक हम कक्षा 6 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप इस टॉपिक से अछूते नहीं हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर निवास करते हैं। सुबह उठते ही हम सूर्य के दर्शन करते हैं। सूर्य हमें प्रत्यक्ष रूप से रोशनी देता है, अर्थात ऊर्जा देता है। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है। सूर्य से हमारी पृथ्वी पर प्लांट बॉडी के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे भी अपना भोजन तैयार करते हैं। उसी प्रकार से मानव भी इस पृथ्वी मंडल पर
विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। यदि सूरज नहीं चमके तो क्या होगा, आप अच्छी तरह से परिचित हैं। तो इसी में अनेक टॉपिक हैं। इंसुलेशन, सूर्यातप, यानी कि सूर्य से किस तरह से हमें ऊर्जा मिलती है तथा सूर्य से पृथ्वी पर एनर्जी पहुँचने में कितना समय लगता है, कितना भाग पहुँचता है, आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे तथा कितनी वहाँ से रिफ्लेक्टेड होती है, एल्बिडो कहाँ बनता है, एल्बिडो बनता ही क्यों है, एल्बिडो हर क्षेत्र में बनता है या नहीं बनता है, ना बनता है ना बनने का रीज़न क्या है, आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम सब लोग अच्छी तरह से परिचित हैं कंपोजिशन अर्थात संगठन। जो इसका संगठन होता है आपको पता है। वायुमंडल, वायुमंडल किस प्रकार से बनता है, वायु, गैस तथा जलवाष्प और धूल कण के मिलने से वायुमंडल का निर्माण होता है और उसी वायुमंडल में कंपोजिशन संगठक होता है कि विभिन्न गैसों का आवरण होता है, उसे वायुमंडल कहलाते हैं। क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन की मात्रा DSLR के अनुसार 78.088% होती है तथा मानव को जीवनदायिनी ऑक्सीजन 21% होती है तथा अनेक गैसें होती हैं। इन दो गैसें का संगठन 99% होता है। तो हम इसको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे कि भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना कैसे होती है, क्षोभमंडल, समताप सीमा मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल एक्सेट्रा। हमारे सैटेलाइट कहाँ पर, यहाँ पर हमारे जो जितने भी हमारे सैटेलाइट होती हैं कहाँ पर स्थापित की जाती हैं, हमारे कहाँ से नक्षत्र से हमारे जिससे उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कहाँ से छोड़े जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हीट बजट, ऊष्मा बजट, ऊष्मा बजट से तात्पर्य है हमारी पृथ्वी पर एनर्जी कितनी परसेंट आई, 100% आ रही है, कितने रिफ्लेक्टेड हो रही है, एक हमको कितनी एनर्जी मिल रही है, उससे हमारे कितने भूतापी ऊर्जा, हम कुछ ऊर्जा भी बना रहे हैं। तो किससे इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। सो दिस इज टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम प्रेशर पढ़ेंगे, वायुदाब, वायुदाब और स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी क्या है, इसके स्ट्रक्चर हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर, वायुदाब पेटियाँ हैं, वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी कहाँ पर है, निम्न वायुदाब पेटी कहाँ पर है, उच्च वायुदाब पेटी को, उच्च वायुदाब पेटी और उससे ऊपर किस तरह से पेटी होगी, कौन सी हवा चलती है वहाँ पर, कि हवाएं किससे चलती हैं, हम वर्षा कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विंड्स मन हवा, जैसे व्यापारिक हवा, पछुआ हवा यानी वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स और लोकल विंड्स होती हैं, सनातनी हवाएं आदि चलती हैं। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता कितनी परसेंट होती है, सबसे ज़्यादा आर्द्रता कहाँ मिलती है, वेटलैंड कहाँ मिलेंगी, वेटलैंड हैं तो वहाँ किस तरह से इसका इफेक्टेड होता है, मानव जीवन पर किस तरह से इसका इफेक्टेड होता है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ह्यूमिडिटी, क्लाउड, अब क्लाउड होते हैं बादल, बादल कितनी ऊंचाई बनते हैं, बादल किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेसिपिटेशन, वर्षण, वर्षण किसे कहते हैं, आपको पता है, वर्षण ठोस, तरल और गैस के रूप में वर्षा होती है पृथ्वी मंडल पर। और वर्षा कितने प्रकार की होती है, सबसे ऊंचाई पर कौन से, कितनी ऊंचाई वर्षा होगी, चक्रवाती वर्षा होगी, सामान्य वर्षा होगी, पर्वतीय वर्षा होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लाइमेटोलॉजी। क्योंकि जेट स्ट्रीम, जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो वायुयानों द्वारा इस जेट स्ट्रीम की खोज की गई थी, जो कि एक सरफरा आकृति में चलती है। इसके बारे में हम सारे अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। एयर मास के बारे में अध्ययन करेंगे। साइक्लोन क्या है,
साइक्लोन अध्ययन कैसे करते हैं, साइक्लोन से संबंधित थ्योरी कौन सी हैं, इसे हम सारे अध्ययन करेंगे। एंटी साइक्लोन कहाँ बनता है, हम इसके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो इसमें वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी टाइप्स क्या हैं, कोपर की थॉर्नथवेट की थ्योरी को स्टडी करेंगे, और जलवायु को किस तरह से डिवाइडेशन किया जाता है, प्रदेश में कैसे, रीजन में कैसे बांटा गया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड ऑफ रीजनल टाइप्स, जैसे आपके उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, सवाना जलवायु क्षेत्र, चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र आदि आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम अध्ययन करते हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी हम इसको विशेष कर अध्ययन करेंगे। आज तो मैंने आपको इसके मेजर टॉप पॉइंट बताए हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।